देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। गुरु नहीं सतगुरु आया है, गुरु नहीं सतगुरु आया है। देखो देखो कौन आया है, देखो देखो कौन आया है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। सोलन की इस पावन भूमि में जो अद्भुत महासमागम है और अनंत संख्या में आप यहाँ कृपा ग्रहण करने के लिए आए हैं, आप सबके सौभाग्य को नमन। क्योंकि माँ भगवती की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम सब यहाँ अपने दुखों कष्टों के निवारण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे जीवन में सौभाग्य जो बना है उसको प्रणाम। तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी हमें आनंद का, सुख का, महासुख का, महाखुशियों का, महाप्रसन्नता का महानशा प्रदान करते हैं। और जिस पावन स्थान, महाशिक्षा का महास्थान, महामंदिर हम यहाँ बैठे हैं विश्वविद्यालय के स्थान में, तो मेरी प्रार्थना है यहाँ के डायरेक्टर रिसर्च परमादरणीय डॉक्टर R.C. शर्मा जी इस पावन स्थान की ओर से, इस पावन भूमि की ओर से परम पूज्य सतगुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर परमादरणीय डॉक्टर P.S. चौहान जी भी पधारेंगे। हिमाचल प्रदेश CBI के डिप्टी SP साहब M.K. पुरी जी पधारेंगे। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जिन महापुरुषों को, भाई बहनों को सेवा का महासौभाग्य मिला है, माँ की कृपा से, प्रभु की कृपा से, परम पूज्य सतगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, आप महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। परम प्यार से, सत्कार से भरी हुई सोलन की, हिमाचल की, आसपास के प्रारूपों से अद्भुत, प्रतिभाशाली, विवेकी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति। इस जगत में पढ़ने के बाद विनम्रता खो जाती है, और पढ़े लिखे कोई विनम्र हो, सरल हो, निर्मल मन जन्मो उपरिया हो जाता है। और पढ़ के कोई विनम्र हो जाए, पढ़ना विनम्रता के लिए होता है। विद्या विनम्रता ददाती, विद्या केवल विनम्रता देती है। और विनम्रता खो गई, विद्या बहुत आ गई, जितना विद्या आ गया उतना विनम्रता खो गई। धन चाहा सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, दान के लिए। धन दिया प्रभु ने, सुख खत्म हो गया, शांति खत्म हो गई, दान खत्म हो गया। शक्ति दी प्रभु ने दूसरों की रक्षा के लिए, ताकत दी रक्षा के लिए। शक्ति आ गई, रक्षा हो गई। और जहाँ हमने दूसरे का लाभ करना था, जहाँ दूसरे की रक्षा करनी थी, वहाँ लूट होने लगी, लूटने लगे। और जो हिमाचल माँ प्रंबा की, माँ दुर्गा के अद्भुत जो आयाम है, माँ जो शूलनी है, ये उसकी शक्ति की है। माँ प्रंबा की अद्भुत शक्तियाँ हैं, शूलनी भी उसकी अद्भुत शक्ति है। और शूलनी से इसका नाम सोलन बना। स्वयं माँ प्रंबा का ये प्रारूप है, अंश रूप है। और हिमाचल की सबसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी यही है। और हिमाचल में जनसंख्या के आधार पर
सोलन का दूसरा स्थान है। सोलन का दूसरा जो प्रारूप है, इसे सिटी ऑफ मशरूम भी इसमें उगते हैं। बड़े सुंदर मशरूम है। प्रारंभ में जब वो होते थे तो उसको खाने से रोग हटते थे, जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है। और अब जो मशरूम उगते हैं उसमें रोग पैदा होते हैं, उससे रोग ठीक नहीं होते। पहले रोग ठीक करते थे। जैसे टमाटर की ये कृषि में सबसे पहला स्थान लेने वाली है। रेड गोल्ड सिटी भी कहते हैं। टमाटर गोल्ड था। सुबह सुबह खा लो खाली टमाटर, थोड़ा सा नमक लगा के, तो सब कीड़े मर जाते थे। अभी इस टमाटर को आप सुबह सुबह खा लो तो जैसे गुड़ आप बाहर रखोगे मक्खियाँ आ जाती हैं एकदम खाने के लिए। ऐसे जब ये टमाटर खाओगे तो आपके पेट में सारे कीड़े जो हैं उसको खाने के लिए आ जाएंगे, आराम से मजे लेंगे उसको खाकर। वही टमाटर है, वही धरती है माँ की। दुख क्यों है? माँ ब्रह्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, चंद्रमा सूरज तारों को रचा, पृथ्वी को रचा, ब्रह्मा विष्णु महेश को रचा। इस ब्रह्मांड में जो भी चराचर जगत है, देवेतर शीर्षक में कहती माँ, मैं ब्रह्म स्वरूपनी हूँ और मैंने ही सभी देवताओं को रचा। ये मेरे होने से सब है, सबकी स्वामिनी मैं हूँ, मेरे से है और सबकी स्वामिनी होने से दुख खत्म होना चाहिए। दुख है, पीड़ा है, विषमाद है, बाधा है, संकट है। विद्या के बाद अहम। अभी कह रहे थे संजय जी, जब मैं अपनी औकात को देखता हूँ तो मेरे कुछ पल्ले नहीं है, और जब मैं देखा तेरी रहमत बल्ले बल्ले बल्ले। ये बोला जाता है, जब बोलने के बाद हटते हैं तो फिर कहते हैं उल्टा, मेरी बल्ले बल्ले, कुछ नहीं किसी के पल्ले। दिल में ये है। अभी वर्मा जी ये कह रहे थे मारो ताड़ी, स्वागत करो, सारे करो, पर आप नहीं मार रहे थे। ऐसे बोलना रह गया, वो भाव में नहीं रहा। जो माँ ने कहा, जो माँ ने दुर्गा सप्तमी में कहा, जो माँ ने दिव्यातर शीर्षक में कहा, जो माँ ने साक्षात देवी पुराण में जिसका वर्णन है, और उसे रटते हैं, पढ़ लेंगे, उसे बोलेंगे कुछ नहीं मेरे पल्ले, लेकिन उसके पास जाओ तो कहेंगे क्या है तेरे पल्ले? सब कुछ है मेरी बल्ले बल्ले। विपरीत आचरण। हम जगत में धोखा दे सकते हैं, पत्नी को, पति को, बच्चों को, मित्रों को, दोस्तों को, देश को, पुलिस को, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, पर ये माँ ब्रह्मा को धोखा नहीं दे सकते। हम दे ही नहीं सकते, कोई भी उपाय नहीं है धोखा देने का। हम ही धोखा लेते हैं, हम ही अपने आप को छलते हैं। जब ये जगत की स्वामिनी है और यहाँ रहते हैं, यहाँ रोग हैं, कष्ट हैं, पीड़ा हैं, गरीबी है, क्यों है? पहली बात तो भूल गए, पाठ भी भूल गए, निष्किल मंत्र भूल गए, फिर वो रहस्य भूल गए। फिर माँ ने कहा क्या है, उसे बोलते तो हैं, उसी जीवन में अनंत रोग हटते हैं, समस्या हटती है, लेकिन वो पूर्ण रूपेण क्यों नहीं हटती? सूर्य है और अंधेरे में है, एवरेस्ट है और गर्मी में है, पंखे चला रहे हैं। तो आज जो मैं रहस्य देने जा रहा हूँ इस धरती का, जो हमारी बाधा हटता है सरलता से, छोटा सा, बड़े से बड़ा भी है, लेकिन ऐसा सरल जो मैं देने के लिए आया हूँ आपको, उसे माँ ने कहा है, भगवान शिव ने कहा है, उसके अलावा कोई समस्या का समाधान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कि आप किसी गुरु के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं भी ब्रह्मांड में चले जाओ, इसके अलावा समाधान नहीं है। ये भगवान शिव कह रहे हैं। शिव भगवान सत्य का प्रमाण, सत्य का प्रतीक। भगवान ने कह दिया तो कह दिया, और भगवान ऐसे नहीं कहते, सत्य को समझ के, सत्य उनसे निकलता है, उपजता है, इसके बिना कोई समाधान नहीं है। इसलिए आप देखो कितने धर्म है, कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कितने कितने हैं, वहाँ है क्या? युद्ध, लड़ाई, झगड़े, ये प्रेसिडेंट, ये मेंबरशिप होनी चाहिए, शांति। ये जो मैं लोग आपको देने जा रहा हूँ, ये आपके जीवन में सुख आएगा, आह्लाद आएगा। अभी आए दीपक, अब दीपक तो लेके आ गए, दीपक आए विनम्रता के लिए, प्रार्थना के लिए। ये देवी का रूप है, कन्या साक्षात माँ दुर्गा हैं। दुर्गा की सारी शक्ति कन्याओं में आती है।
और उसका अपमान सारी शक्ति खो जाती है। जो स्त्रियों का अपमान करता है उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, उसे कोई सजा की जरूरत नहीं है, उसे मां ब्रह्मा स्वयं सजा देती है। जो स्त्रियों को कुछ ही नहीं समझता, मां ब्रह्मा स्त्री पुरुष दोनों है, स्त्री बनके उन्होंने जगत के लिए हमारे लिए आई। स्त्री भी स्त्री का अपमान करती है, पुरुष करता है अकड़ता है, समझ में आता है, क्योंकि पुरुष कहता है बस मेरे अलावा और कोई नहीं, क्योंकि ग्रंथ ही पुरुषों ने लिखे हैं, इसीलिए उन्होंने पुरुषों की महिमा गाई है। इसीलिए परमात्मा को भी स्त्री नहीं बनाया, पुरुष बनाया है। जो भी ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं वो सभी में पुरुष, नारायण, शिव, ब्रह्मा, लेकिन दुर्गा सप्तशती अकेली है। मार्कंडे पुराण भगवान ने, जो भगवान ब्रह्मा के पोते थे, उनके दादा थे भगवान ब्रह्मा, उनको भगवान ने कहा इस संसार को बनाने वाली है, मैं बनाने वाला नहीं हूं। भगवान ब्रह्मा ने मार्कंडे को कहा, जिसने दुनिया बनाई, उसने कहा ये ऐसा नहीं है, ये इसने बनाने वाला है। अब ब्रह्मा से ऊपर कौन है? सच में ही अगर आप इसको बदलना चाहते हो, डॉक्टर के पास आए हो, आपको बुखार है, आपको शुगर है, तो सच में जो डॉक्टर कहता है वो कर लो। भी शुगर मत खाओ, ये दवाई ले लो। अब आप शुगर भी बड़ी खाते हो, दवाई भी नहीं लेते, उसका अर्थ नहीं है, ऐसे आने का अर्थ नहीं है। सच में अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदले, आपकी प्रॉब्लम हटे, तो इसको पाठ करो। कितने नियम हैं, आप कभी जाओ, सभी धर्मों में बड़े बड़े नियम हैं। सुबह 4 बजे 2 बजे उठो, फिर ये पाठ करना है, 3 बजे ये पाठ करना है, 4 बजे ये करना है, फिर ये उठो, फिर ये नाम जपो, फिर ये यहाँ देखो, फिर वहाँ देखो, फिर आत्मा निकलेगी, आत्मा वहाँ जाएगी। ऐसे 50 चक्कर डाल रखे बेमतलब के। आत्मा है ही एक, जाएगी कहाँ से? आत्मा निकलेगी कहाँ से? आत्मा है कौन? भगवान शिव कह रहे हैं आत्मा ही सबका एक है। गीता का 2 अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ लो, उसमें भगवान कहते हैं आत्मा ही एक है और आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा अचल है, आती जाती नहीं है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और हम कहते हैं आत्मा निकली, आत्मा वहां गई, ये आत्मा उसके अंदर घुस गई। भगवान कहते हैं आत्मा चलती नहीं है। किसी गुरु ने आपको नहीं बताया, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये भगवान शिव बोल रहे हैं। शिव पुराण में देखो, भगवान शिव कह रहे हैं एक आत्मा। जैसे सागर मछलियां हैं, तो सागर सबकी आत्मा है, सागर आत्मा है, सागर आता जाता नहीं है। अब ऐसे समझ लो, मोटा मोटा ये बल्ब जल रही है, बल्ब अलग अलग है, इसके ऊपर ये जो तार चल रही है वो तार आत्मा है। अगर तार से बल्ब हट जाएगा तो बल्ब, ये शरीर बल्ब है। अब आप ट्रेन देखते हैं, मेट्रो ट्रेन देखते हैं, ट्रेन चलती है तो डब्बे इंजन चल रहे हैं, वो किस पे चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक की एक वायर चल रही है, उससे वो इलेक्ट्रिक आत्मा है। ये तो तार की लिमिट है, सीमा है, पर परमात्मा ऐसा इलेक्ट्रिक है जैसे समुद्र में मछलियां, समुद्र आत्मा है मछलियों की। ऐसे नहीं कि मछलियों में अलग अलग आत्मा है, हर मछली में अलग अलग समुद्र है, ऐसा नहीं है। ये भगवान के वचन है। अचल है आत्मा, एक है आत्मा, और सबका आत्मा एक है। सबकी, भगवान ने नहीं कहा गीता में, सबका आत्मा एक है। अब आपने आत्मा को भी सबकी बोल दिया। किसी ब्राह्मण को नहीं पता, ये किसी विद्वान को नहीं पता होगा, किसी लाख में किसी एक को ज्ञान, लेकिन पता होगा तो शब्दों से, हृदय से नहीं पता। इसलिए किसी ने बोला यहां देखते रहो, यहां पीनियल ग्लैंड है, हिप्नोटाइज हो जाएंगे, यहां आप देखते रहेंगे। कभी 1 घंटा ट्राई करें, कमरे में बैठ जाएं, यहां आगे चक्कर के सोचते रहे बैठ के कि मैं हाथी बन गया, हाथी बन गया, हाथी बन गया, तो आपका शरीर हाथी में परिवर्तित हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर, ये बॉडी नहीं। फिर आप कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जो मैसेज दोगे वही हो जाएगा। वो कहते हैं कोई ब्रह्मा नहीं, बस जो भी मैसेज दे दोगे वो मैसेज दे जाएगा। यहां बैठ के मैसेज दे दो कि आग, जो आग है ये फूल है, तो आग जलाएगी नहीं। और यहां आज्ञा चक्कर में हिप्नोटाइज करके मैसेज दे दो कि फूल आग है, तो फूल जला देगा आपको। ये हिप्नोटिज्म यहां से चालू होता है सारा। इसलिए जो हिप्नोटाइज की इंटरनेट में देख लो, बुक्स देख लो, तो आंखों को वो पहले थकाते हैं। ये ऐसा नहीं है आत्मा के बारे में, तथ्य है, सरल सा ये प्रारूप में आपको दे रहा हूं। अलग अलग आत्मा नहीं है,
मछली से बोलो तेरी मेरी आत्मा अलग अलग, उसकी आत्मा अलग अलग। ये महत्वपूर्ण है, जो मैं ये बोल रहा हूं ये महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। समझते आपकी आधी बीमारी तो खत्म हो जाएगी, आधे पखंड खत्म हो जाएंगे, आधे झूठ खत्म हो जाएंगे। अब उसके अंदर दुर्गा माता की आत्मा आ गई। दुर्गा माता की आत्मा है ही नहीं, दुर्गा माता परमात्मा है, वो आत्मा थोड़ी है। दुर्गा माँ कह रही है मैं ही सबकी आत्मा हूं, और उसके अंदर उसकी आत्मा आ गई, उसकी आत्मा के सिर हिलाएंगे। दुर्गा माता को सिर हिलाती है। ये सब पखंड यहां से चला है, और सारा ज्ञान यहां से चला है, सारे ग्रंथ यहां से चले हैं। जो स्त्रियों के पास शक्ति है वो पुरुषों के पास नहीं है। पुरुष ऐसी अकड़ते हैं, खाली मूछी ऊंची करना जानते हैं, शक्ति नहीं है पुरुषों में। पुरुष मां नहीं बन सकते। एक पुरुष भी मां बन के देखे, 9 महीने किसी बच्चे को पाल के देखे, उसके प्राण निकल जाएंगे, वो घर छोड़ के भाग जाएंगे। घर छोड़ के भागना बड़ा आसान है, साधु बनना, और घर छोड़ के भागियों को कभी परमात्मा नहीं मिलता। किसी संत से पूछ लो जो घर छोड़ के भागा है, उसके पास परमात्मा नहीं है। किसको छोड़ के जाएंगे? गुरु नानक देव ने घर थोड़ी छोड़ा है, छूट गया पत्ते की तरह, जैसे पेड़ से टूट गया, उसको पता ही नहीं, उसके लिए सारा जगत घर था। ये जो मैं रहस्य दे रहा हूं आपकी प्रॉब्लम को हटाएगा, आपके तन की, मन की, धन की समस्या को। अडंबर पखंड नहीं है, धन के लिए नहीं है। गुरु भी धन पहले इतने पैसे लेंगे, ये चाहिए मुझे, कथा भी सुनाने के लिए पहले इतने लाख चाहिए। गुरु मां की तरह है, पिता की तरह है। अभी पहले मां के पास जाओगे, पहले आपकी टिकट लगेगी, फिर मां से मिलोगे, फिर पिता से मिलोगे। गुरुद्वारे जाओ, पहले टिकट लगेगी गुरुद्वारे जाने की, अब धीरे धीरे वहां भी टिकट लगा देंगे। कई मंदिरों में टिकट लगी है। भगवान को ऐसे मिलना है तो इतने का प्रसाद, ज्यादा है तो आपको जल्दी जल्दी मिल लो। कोई एक भाई के कि तूने अगर पहले मिल रहा है माँ को, पहले पिता को मिल रहा है तो पहले दे दो, 1 लाख रुपया तुम्हें पहले मिला दूंगा। ऐसे मिल रहा है तो इतना दे दो। अब ये माता पिता में भी अभी नहीं आया और परमात्मा में आ गया, इसलिए वहां कुछ नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं। भगवान शिव कहते हैं, शिव का अर्थ है जो सदा सब जगह रहने वाला। शिव का अर्थ है जो सदा सब जगह रहता है, सनातन, आदि, ब्रह्मांड पृथ्वी बनने से पहले था और सब जगह समान है, सब जगह। शिव का अर्थ ही है जो सदा सब जगह रहने वाला है, वो शिव है। और मैं उसको दिखाऊंगा आपको। प्रभु गुरु कृपा करेंगे तो मैं आपको शिव को साक्षात, आप उनके दर्शन कर लेना। और भगवान शिव भी ये कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कहता है ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं। मां प्रंबा कह रही है, दुर्गा सप्तमी यहां होगी, ये पढ़ लेना। अथर्ववेद का है, वेद की निर्माती है मां प्रंबा। ये दुर्गा सप्तमी है, गीता प्रेस गोरखपुर की, मेरी नहीं बनाई हुई कोई। समझो इसको, अगर आए हो तो समझ लो। स्कूल में अगर आए हो तो टीचर जो बोल रहे समझ लो। और मैं कोई टीचर भी नहीं हूं, मैं तो किताब में पढ़ा आपको सुना रहा हूं। ये गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तमी में 44 नंबर पेज पे है। इसका नाम है देव्याथर शीर्षम। अथर्ववेद में इसकी बड़ी महिमा है, जिसकी अथर्ववेद में महिमा आप कल्पना करो। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। सारा जो भी दिख रहा है मैंने पैदा किया है। मैं अनंत रूपा हूं, मैं विज्ञान विज्ञान रूपा हूं, मैं अवश्य जानने योग्य ब्रह्म ब्रह्म भी मैं ही हूं, पंचीकृत और पंचीकृत महाभूत भी मैं हूं। ये सारा दृश्य दृश्य जगत मैं हूं, मैंने बनाया है। जो भी दिख रहा है, चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, वेद और अवेद मैं हूं, वेद मैंने बनाए हैं। विद्या और अविद्या मैं हूं, अजा और अनजा मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल भी मैं हूं, ऊपर नीचे अगल बगल यहां। अब ये मां दुर्गा कह रही है, मैं रुद्रों वसुओं के रूप में संचार करती हूं, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूं, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का, दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण मैं करती हूं, जो सारे ब्रह्मांड को देता है। सोम, त्वष्टा, पूषा, भग को धारण करती हूं। ये मैंने धारण किया है तुम्हारे अंगों को, तुम्हारे लिंग को, योनि को, आंख को, नाक को, कान को मैंने धारण किया है। मैं जब चाहे 1 सेकंड में उठा दूं।
और त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादाक्षेप करने वाले विष्णु जिसकी तुम जय जयकार कर रहे हो तीनों जगत की, उसको मैंने बनाया है और ब्रह्म को भी मैंने बनाया है और प्रजापति भगवान शिव को मैंने धारण करती हूं। अब इसके ऊपर क्या है पर आपकी समझ में नहीं, समझने के लिए बहुत कुछ है। मोटा मोटा जो मैं दे रहा हूं इसमें जो मंत्र है जिससे आपकी प्रॉब्लम हटे। समुद्र में पड़े हैं, पानी 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 कर रहे हैं, हे तू समुद्र कब आएगा, हे पानी कब आएगी, हे माँ दुर्गा कब आएगी कब आएगी। और ये माँ दुर्गा कह रही है मैं अगल बगल सब जगह हूं, वो मैं दे रहा हूं जिससे आपको माँ दिखाई देगी आपके पास अगल बगल। भगवान शिव कह रहे हैं कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। कोई भी चीज मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी नहीं है और ग्रंथ में लिखी हुई बोल रहा हूं। ये जो मैं दे रहा हूं मार्कंडेय ने कहा पितामह कहते हैं दादा को। मार्कंडेय ने कहा हे दादाजी जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन बताइए सारे संसार को और बुझे। ब्रह्मा बोले ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक ही है, केवल एक, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है सारों का। हे महामुने उसे सुनो। और ये भगवान महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हैं। और कोई मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रण भूमि में शत्रुओं से घिर गया है, किसी भी संकट में फंस गया है, तो इसका पाठ करते ही वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, उसी पल मुक्त हो जाएगा, उसी समय। उसका कोई अमंगल नहीं कर सकता और उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भाव से गुरु आज्ञा से ये पाठ किया, आज्ञा पे चले, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं अपने पोते को, वो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये पढ़ते तो रोज हो, ये आपको यही बदलेगा। ये लिखे माने साक्षात भगवान है, वेद साक्षात, ये मैं दे रहा हूं आपको, करो तो लेना, नहीं तो गाते रहो सुनते रहो टीवी में अनंत। उस तरह का मैं नहीं हूं, ना मैं साधु ना गुरु ना संतु, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका मित्र हूं। आप ठीक हो जाओ, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आप समस्या से मुक्त हो जाओ। और ये भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं इसके अलावा कोई इलाज नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, है ही नहीं कोई समाधान। ये मैं नहीं बोल रहा, ये सतगुरु नानक कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा सब संसार का मतलब है पिता पुत्र स्त्री पति पत्नी सारी। भगवान शिव कह रहे हैं इसके बिना कोई सुखी हो नहीं सकता। समझाना ये चाह रहा हूं, ये भगवान शिव मां ब्रह्मा के बिना सुखी नहीं हो सकता। हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा, तो पति पत्नी कैसे हमारी होगी, ये भगवान शिव कह रहे हैं। अभी मैं जो दे रहा हूं मेरा नहीं है, साफ साफ तो मैं सुना रहा हूं। ऐसे सुख आएगा आप उठा नहीं पाएंगे, ऐसे धन आएगा उठा नहीं पाएंगे। ये जो मैं कल दूंगा आपको, ये भगवान शिव कह रहे हैं जैसी करोगे, ये नहीं कि आपको साल लगेगा, ये अगले जन्म में मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम अगले जन्म में हटेगी। कोई गुरु कह देंगे ये शरीर है, इसका कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा, बस तेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी, जब तू मरेगा तो मैं आऊंगा। कहां आएगा? समुद्र में मछली अगर जाएगी तो कहां जाएगी? आत्मा कहां जाएगी? जब परमात्मा ऐसे कोई स्थान ही नहीं है, जा नहीं है। तू दरिया दाना बिना, गुरु ग्रंथ साहब आप नारायण है, तू दरिया दाना बिना मैं मछली कैसे अंत ला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। अब मछली कहां जाएगी? आत्मा कहां जाएगी? आत्मा पहली बात तो दो है ही नहीं, भगवान ने कहा है। वेद कह रहा है एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। वेद भगवान ने आत्मा प्रवचन लभ्यते, आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता। गीता में भगवान कह रहा है अर्जुन ये वेद से नहीं मिलता। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतिते ज्ञानम ज्ञानी तद्दर्शिना। किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जा और तत्व से उसको दंडवत प्रणाम कर, विनम्रता से, अकड़ के नहीं,
सुविधा ले जा, कुछ लेके जा, खाली हाथ मत जाना। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश संतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। वो जो कहता है कर, उसकी बात मत काटना। वो जो भी कह रहा है, गुरु गीता में भगवान कह रहे, शिव कह रहे हैं, जो गुरु बोलता है चाहे झूठ भी बोलता है उसकी बात मत काटना। जो बोलता है गुरु, मां कौन है? जिसने पैदा कर दिया वो मां है। जिसने मंत्र दे दिया, निष्कीलन मंत्र दे दिया, वो गुरु बन गया, वो गुरु है। और क्या गुरु है? जिससे हो गया हमारा जन्म, हमारी मां है, वो हमारा पिता है। और उसकी बात मत काटना। अगर काट दी तो कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, परमात्मा भी तेरी बात को नहीं मानेंगे, तेरा काम नहीं करेंगे। ये भगवान शिव गुरु गीता में पढ़ लेना, ये भगवान शिव लिख रहे। जो आपके काम की चीज है, जो आवश्यक है, गुरु गलत क्यों बोलेगा? किस लिए बोलेगा? वो कोई कामी है, काम का भोगी है, स्त्रियों के लिए आया है, धन के लिए आया है, नाम यश कीर्ति के लिए आया है, छल कपट आडंबर के लिए आया है, झूठ के लिए आया है, कोई नया धर्म बनाने के लिए आया है। साफ साफ एक एक चीज शास्त्रोक्त है और ये कल्याण करेगी। और मैं भी करता हूं इसको। मैं कोई परमात्मा नहीं हूं, कोई गुरु नहीं हूं, जैसे आप हैं ऐसे ही हूं बस। अभी एक देखा गुरु, दो देखा, 10 देखा, मैंने जगत के सारे गुरु देख लिए, सबके पास गया हूं विनम्रता से, सबसे मुझे कुछ मिला है, सबने बहुत कुछ दिया है। किसी को मानते हो, भगवान शिव कहता है आप किसी को भी मानते हो, आप किसी को गुरु को मानते हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी करते हो, ये पाठ मत छोड़ो, इसके बिना वो कल्याण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो गुरु बोले यहां आत्मा मरने के बाद निकलेगी फिर मैं वहां आऊंगा, वो नहीं जानता, ये पहले समझ लेना। वो जानता है, उसको पता नहीं है। ये मैं आपको निंदा करने के लिए नहीं, ये जो ग्रंथों में लिखा है वो बताने के लिए आया हूं, वो समझाने के लिए आया हूं। कईयों ने प्रश्न भी लिखे हैं। पितर पक्ष में संगत पितृदोष मुक्ति के लिए विशेष मंत्र के लिए प्रार्थना कर रही है। ये जो मैं कल दूंगा गोपनीय है ये, वो, और भगवान ने कहा है ये किसी को देना मत ऐसे। अगर कोई अपना भला चाहे, ये भगवान शिव ने साफ लिखा है, कोई अगर भला चाहता है स्त्री पुरुष, तो इस पाठ के बिना घर से बाहर ना जाए, निकले ना। छोटा सा पाठ है, यात्रा करे, यात्रा में सफलता मिलती है। इसके द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो जाता है। जहां जहां जिस काम के लिए जाता है उसे धन लाभ होता है, सभी कामना की सिद्धि होती है उसे। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय, गारंटी बोली है भगवान ने, मां ब्रह्मा ने, निश्चय प्राप्त होती है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप पकड़ के बैठ जाते हो। सूरज कैसे आएगा? हम कमरे में बैठे हैं कर्टन लगा के, अपने एसी चला के, सूरज नहीं आ सकता अंदर। विनम्रता आपके अंदर शब्दों से नहीं चाहिए, दिल से चाहिए। खड्डा है तो पानी क्यों नहीं आएगा? आएगा। ये भगवान शिव कह रहे हैं, उसे लाभ होता है, सब कामना की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस भी वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसे कोई भय नहीं होता, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। ये पाठ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करता है, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा का अर्थ है गुरु ने जो कहा उसको मानना। बस ये जो बोल रहा हूं आपको कोई बोल के नहीं बताएगा, बता रहा है, इसका मतलब क्या? वो आदमी जानता है, उसकी कहीं पराजय नहीं होती और तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती कहीं भी, 100 वर्षों तक जीवित रहता है, उससे भी अधिक। मकड़ी, चेचक, कोढ़, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, ग्राम देवता, ग्रह देवता, कोई भी ग्रह, तुम्हारे ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, कोई भी ब्रह्म राक्षस, बेताल, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर, इसको पाठ को जिसने कर लिया उसको देखते ही भाग जाते हैं। जिसने पाठ कर लिया छोड़ के चले जाते हैं। इस पाठ को करने वाले स्त्री पुरुष की राजा के समान वृद्धि होती है। ये मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है, लेकिन जो श्रद्धा से गुरु की बात नहीं मानेगा उस पर ये कोई काम नहीं करेगा, करेगा ही नहीं। ये भगवान शिव ने निश्चित लिख दिया।
पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब है, पढ़ पढ़ गड्डी नदी है, पढ़ पढ़ बनी है, पढ़ते रहो, कितने साल पढ़ते रहो। नानक लेखे एक गल होर होमे चखना छाक। एक बात है, गुरु की मत तू ले अयाने, समझ बिना के डूबे सियाने। सियाने डूबते हैं। प्रार्थना करें, जिनके पुत्र नहीं होते पितरों को श्राद्ध तर्पण कैसे करे, और कौन उनके लिए कर सकता है। जिसके पुत्र नहीं होते, पहली बात ये आदमी का जन्म जो हुआ है ये ग्रंथ कहते हैं। केवल हमारा जन्म हुआ है कि हमारे पिता की मुक्ति हो जाए, क्योंकि पुत्र वो श्राद्ध करता है। पुत्र के होने के बाद ही उस व्यक्ति की मुक्ति होगी। जिसका पुत्र नहीं है, समझ लो उसका ये जीवन व्यर्थ है, उसकी मुक्ति संभव नहीं है, मुक्ति नहीं है। ये ग्रंथ कह रहे हैं, समझ लेना। जिसका पुत्र नहीं है उसके कोई पाप ग्रह है, ये ग्रंथ कह रहे हैं, ये ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं। कई स्त्री के बच्चा नहीं होता, वो पाप है। क्यों नहीं होता? स्त्री नहीं बनती, स्त्री बनती मां बनने के बाद है, बच्चा होने के बाद है। बच्चा नहीं हो रहा तो कोई पाप ग्रह है, आवश्यक है। उसके बिना स्त्री वो क्रूर रहेगी, विनम्र नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। और पुत्र भी होना चाहिए। पुत्र किसके लिए? क्योंकि उसको तर्पण करने के लिए पुरुष को पुत्र चाहिए। और ये मैं दे रहा हूं, सच में भगवान शिव कह रहे हैं, मेरी क्यों गारंटी नहीं, भगवान शिव इसकी गारंटी कर रहे हैं। तुम ठीक होते नहीं होते मुझे नहीं मालूम, मेरे कोई वादा नहीं है, दावा नहीं है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं भगवान शिव कह रहे हैं इसके बारे में, इससे निश्चित लाभ होता है। निश्चित नहीं होता तो भगवान शिव को पकड़ना, मेरे को बात मत आना। और होता है तो मुझे धन्यवाद मत देना, भगवान शिव को देना, पाठ को देना, माँ दुर्गा को देना। एक ऐसा विधान बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। एक बार बोलने से, एक बार जो भी मैं शब्द बोलूंगा वो लिखा होगा। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में एक बार पुकारता है, कहकर एक बार पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सुलभ नहीं है। वो क्या पुकारता है वो नहीं लिखा इसमें। एक बार जिसने ये नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले। उसमें लिखा है केती छुटी नाल, पर मेरे ध्यान में मेरा जो भार है केते छूटे नाल, ये मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ग्रंथ गलत नहीं है। मैं अपना भाव आपको समझाने के लिए व्यक्त कर रहा हूं। उसके साथ कितने छूट गए, कितने दुखों से छूट गए। जिन्नी नाम ध्याया, जिसने भी ध्याया, क्या ध्याया ये नहीं मालूम। गीता में पढ़ लो, भगवान ने कहा अर्जुन ये देख विराट रूप, लेकिन विराट रूप दिया क्या किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं मालूम। किसी प्रवचन करने वाले को, लिखने वाले को कुछ नहीं पता वो दिया क्या। अब कथा पढ़ोगे ना सोमवार की या बृहस्पतिवार की, उस लड़की ने बृहस्पतिवार की कथा की तो उसका ये काम हो गया, सोमवार की कथा करी तो ये काम हो गया। पर वो कथा क्या है, जो किताब है वो तो उसकी कहानी है। उसने अपनी जीवन के बारे में बता रही है कि मेरे ये प्रॉब्लम थी, मैंने बृहस्पतिवार का व्रत किया, बृहस्पतिवार की कथा की, वो तो मेरा काम हो गया। पर कथा क्या की ये नहीं पता। वो मैं दे रहा हूं सारा आपको। गुरु ग्रंथ साहब क्या है, सतगुरु से पूछा हुआ प्रश्न है। क्यों सच्चारा होइए, क्यों कूड़े टूटे पाल। भी मैं कैसे सच्चा बनूं, कैसे मेरे झूठ का जाल का टूटे, ये प्रश्न है। उत्तर है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, ये उत्तर आ गया। ऐसे एक एक चीज को पूछा गया है। गुरु ग्रंथ साहब का ऐसे प्रारूप नहीं बना। गीता में कोई कृष्ण भगवान ने श्लोक थोड़ी बोले हैं, श्लोक तो वेद व्यास भगवान ने पद्य रूप में उस प्रारूप को किया। ऐसे गुरु ने बोला है वचन, उसको पद्य रूप में अनंत अनंत कवियों ने, सभी सतगुरु कोई अलग अलग 10 नहीं है, एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई 3 नहीं है। निघंटू में आयुर्वेद के ग्रंथ में लिखा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 मानेगा उसके पेट की बीमारी होगी। निघंटू जिससे BMS डॉक्टर बनते हैं, उसमें लिखा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 मानेगा उसको पेट की बीमारी होगी।
ये तीन नहीं है। आरती में भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एक का, ये तीन नहीं है, एक है। इसलिए आप ब्रह्मा वाले अलग बन गए, शिव जी वाले अलग बन गए, शैव विष्णु वाले वैष्णव बन गए। ये ऐसे नहीं है। वो फिर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से लड़ते हैं, परमात्मा अल्लाह खुदा अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम से लड़ते हैं, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। ये एक ही है, ये कुमकार है, इसी का नाम अल्लाह अकबर है, इसी का नाम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति है, इसी का नाम गॉड इज वन है। इसको लड़ो मत, वरना आपका वंश खत्म हो जाएगा। ये ग्रंथ कह रहे हैं अल्लाह अकाल पुरख नारायण शिव ब्रह्मा दे शिवा वर्बोहे, ये अलग अलग मत समझो, पाप है अलग अलग समझना। ये ग्रंथ कह रहे हैं, और ग्रंथ भी जिसको पढ़ के डॉक्टर बनते हैं उसमें लिखा है। अब हिंदुओं के अल्लाह अकबर नहीं बोलना, ये तो मुसलमानों का है। अल्लाह का मतलब परमात्मा। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, एक है। एक ओंकार मूल मंत्र में सार डाल दिया, एक है। इसी को कुरान में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसी को भगवान शंकराचार्य ने एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये नीलिमा कहते हैं जैसे अध्यास, ये जो नीला आकाश नीलिमा की तरह दिखते हैं, ये अध्यास का मतलब ब्रह्म है। ये है नहीं, ये भासता है, दिखता है। ऐसे तुम्हें अलग अलग दिखता है। खुदा गाड अल्लाह परमात्मा दुर्गा ब्रह्मा लक्ष्मी सरस्वती अलग अलग दिखती है नहीं, भासती है। भगवान शिव कहते हैं जिससे स्त्री पुरुषों को सौभाग्य मिलता है, वह सब पाठ के प्रसाद का फल है। और जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याण में ही पाठ को स्त्री पुरुष क्यों नहीं करते? भगवान ने लिखा है साफ। जिससे तुम्हें मिलता पता है क्या? ऐश्वर्य, सारा सुख दुनिया भर का ऐश्वर्य, सौभाग्य, अच्छा भाग्य, सब ग्रह दोष खत्म। एक एक शब्द पे घंटों लग जाएंगे। आरोग्य, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और संपत्ति अथाह धन, और शत्रु नाश, शत्रु होंगे नहीं आपके। और कई जन्म है कीट पतंगा, चाहे तू महापापी है उससे तुझे मोक्ष मिलेगा। तो उस कल्याण में पाठ का तुम क्यों नहीं करते? जो ब्रह्मांड को बनाने वाला है वो कह रहा है इससे ये मिलेगा, वो क्यों नहीं करते? इससे ऊपर क्या भगवान शिव बोले, इससे ऊपर मां दुर्गा क्या बोले, मेरे शब्द नहीं है, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। मोनिका जी गड़कल से हैं। जब मैं पाठ करती हूं तो सो जाती हूं, या पाठ को जल्दी जल्दी पूरा करती हूं, या पाठ नहीं करती, ऐसा क्यों? रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आदमी भूलता है, इसलिए नींद आती है। जिसमें इंटरेस्ट है वो नींद आए। लगी वाले कदे नहीं सोंदे, तेरी किमें आंख लग गई? तेरी आंख कैसे लग गई? तू सो कैसे गई? नींद आ जाए। अभी मैं बोलता रहूं 3 दिन नींद, क्या मतलब? मुझे प्रेम है, आई लव यू, मुझे प्रेम है आपसे। प्रेम से वासना का मतलब नहीं है। प्रेम मां को हमसे है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिरी प्रभु पायो। जो सदगुरु जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, ये लड़के लड़की का लव नहीं है। अन्य जिज्ञासा है शीतल जी की, सदगुरुदेव जी यदि कोई मांगलिक किसी अमांगलिक से शादी करता है तो हानि होती है। सदगुरुदेव जी कृपा कर ऐसे लोगों के कष्टों का निवारण करने की कृपा करें और सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। तो वही तो कर रहा हूं कल। ऐसे मत जो लड़की आई देखी और आई लव यू, पहले उसकी कुंडली देखो, मिलाओ, देखो करता क्या है, लड़की लड़का करता क्या है, फिर देखो। जो पहले परंपरा, पहले लोग मूर्ख नहीं थे, माता पिता 6-6 महीने तक देखते थे। और आप जान के हैरान होंगे, जो हमारे दादा परदादा ने शादी की है उसका कभी तलाक नहीं हुआ और अभी तलाक होती है।
वो दिखते थे। और लड़के लड़की को अलाउड ही नहीं होता था, लड़के को दिखा दिया ये बेटियां, कहते ठीक है जी। लड़की को पता ही लगता था, लड़की खुद देखती है। शादी करो, माता पिता से पूछो, माता पिता किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। ये सुन लेना, क्रूर लग सकते हैं आपको, चाहे आप कितने पढ़ जाओ, माता पिता कभी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, किसी का भी नहीं चाहते। ऐसे ये बाई बर्थ है, ऐसे मिला हुआ। माता पिता से पूछो, तुम कितना भी पढ़ गए हो, उसे पूछो, फिर कुंडली मिलाओ, जरूर मिलाओ। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, ऐसा नहीं कर सकते तो फिर खुद मिला लो कुंडली। मांगलिक है तो पहले ना करो। फिर भी लगता है, अगर वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा इसके बिना, लड़का लड़के भी कहता है कि मैं इसके बिना मर जाऊंगी, और सच में प्रेम कह रहा है, तो फिर आपकी कुंडली बदल जाएगी। लेकिन होगा पता है क्या, 6-7 महीने रहेगा, 6-7 महीने के बाद आई किल यू, पहले आई लव यू, फिर आई किल यू, ये ऐसा है। और वो उस परंपरा से चलोगे जो गुरुओं ने पीरों ने चलाई, वो परंपरा कभी फेल नहीं होगी, आगे फिर वही परंपरा आएगी। नहीं ऐसा कर सकते, पढ़े लिखे हैं, खुद डिसाइड करोगे तो कुंडली तो मिला लो, नहीं होता तो फिर पाठ कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है। अन्य जिज्ञासा है विनोद कुमार जी अंबाला से। गुरुदेव जी, आपने बीज मंत्र एक बार करने की आज्ञा दी है, अगर एक से ज्यादा बार कर लें तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास सिमरो, एक बार से ज्यादा क्यों, करोड़ बार करो। पर तुम एक बार से जब बोलते हो अब सिर्फ बीज मंत्र का पाठ एक बार ही करना है, मैं हैरान। एक बार आप जरूरत नहीं है, एक ही बार करना है, थोड़ी एकदम खुश हो जाते हैं। रोने की बात है ये, तो मैं ये आदमी है क्या, मैं किनके आगे बोल रहा हूं। तुम्हें अगर कहा जाए अब माता पिता को बस साल में एक ही दिन ही मिलना है, तो जो माता पिता से प्रेम करने वाले वो रोएंगे। किसी स्त्री को बोले कि अब तुम्हारा पति तुम्हें साल में एक ही दिन ही मिलेगा, वो खुश होगी या रोएगी? इसलिए तुम्हें दूसरा पाठ जो दे रहा हूं, तो मैं कहता तुम थक ना जाओ, छोटा सा पाठ है और छोटा सा एक और दे रहा हूं। कहते गुरुजी जब आते बीज मंत्र दे देते, पाठ दे देते हैं, इसलिए मैं उसको छोटा कर देता हूं, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए पहले इसको कर लो, फिर धीरे धीरे ये कर लो। मुझे पता है कि तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं करता था, मैं भी नहीं मानता था, मैं कि ये क्या पंगा।